हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे क्रॉम्पटन कंपनी 2 HP मोटर का वाइंडिंग डाटा जो कि सिंगल फेज डाटा रहेगा और कंपनी का वाइंडिंग डाटा रहेगा। जिस डाटा से कंपनी वाइंडिंग करती है वही डाटा आपको हम बताने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए अब हम उस मोटर का नेम प्लेट का पूरा डिटेल्स बोर्ड पे दर्शा देते हैं ताकि आपको किसी तरह से परेशानी ना हो बनाने में। आप नेम प्लेट से मॉडल नंबर वगैरह मैच करके तब बनाइएगा तो आपका परफेक्ट वर्क करेगा मोटर, यानी कि डिफरेंस मोटर आपको नहीं पकड़ाएगा। जिस मोटर का हम डाटा बता रहे हैं सेम वही मोटर मैच कर जाएगा। तो चलिए उसका नेम प्लेट का डिटेल्स बोर्ड पे दर्शाते हैं। क्रॉम्पटन CROMPTON 2 HP सिंगल फेज डाटा अभी आपको हम बताएंगे। तो फ्रेंड्स, इस मोटर का मॉडल जो रहेगा MBQ22। इस नेम प्लेट पे जो लिखा हुआ है रेटेड पावर है RATED POWER पावर। रेटेड पावर जो इसका लिखा हुआ है 1.5 ये किलोवाट है। फिर स्लैश दे करके 2.0 HP यानी कि 2 लिखा हुआ है, ये HP है। इसी तरह से इसको समझने के लिए एग्जांपल यहाँ पे दर्शाया है कि पहले हम किलोवाट दर्शाए हैं K और W, फिर स्लैश दे करके दिया है कि HP। तो ये 1.5 किलोवाट का मोटर है और 2 HP का मोटर है। और इस मोटर का मैक्सिमम करंट दर्शाया है कंपनी MAX यानी कि मैक्सिमम करंट CURRENT। मैक्सिमम करंट जो है 12.5 एम्पियर, AMP से एम्पियर होता है शॉर्टकट में। तो 12.5 एम्पियर है इसका मैक्सिमम करंट कैपेसिटी। और इसका जो स्पीड दर्शाया हुआ है कंपनी, स्पीड यानी कि RPM दर्शाया हुआ है नेम प्लेट पे 2850। बाकी सीरियल नंबर दर्शाया हुआ है और उसके बाद वोल्टेज दर्शाया हुआ है। तो ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता है, इसलिए कि सीरियल नंबर हर मोटर पे अलग अलग लिखा होता है। किसी का सीरियल नंबर भी किसी भी मोटर से मैच नहीं करता है। तो ये सब चीज़ हमको बोर्ड पे दर्शाने की ज़रूरत नहीं है। हम नेम प्लेट को जो है स्क्रीन पे दिखा देते हैं ताकि आप जो मोटर का वाइंडिंग करने के लिए जा रहे हैं उसका नेम प्लेट को मैच कर सकते हैं। नेम प्लेट मैच होने के बाद अगर इसी मोटर को आप चाहिएगा डबल फेज से बनाने के लिए, जैसे कि ये नेम प्लेट जो आप मैच कीजिएगा तो ये सिंगल फेज मोटर का नेम प्लेट है और सिंगल फेज डाटा हम बताने के लिए अभी आपको जा रहे हैं। यदि आप इसी मोटर को डबल फेज में बनाने के लिए चाहते हैं तो उसका भी डाटा हम बताएंगे अगली वीडियो में। तो स्लॉट का लंबाई मैच कर लीजिएगा, उसके बाद जब डाटा आप चेंज कर दीजिएगा तो ये मोटर भी डबल फेज पे वर्क करना शुरू कर देगा। यानी कि हर किसी मोटर को भी हम सिंगल फेज में ही बना सकते हैं और डबल फेज में ही बना सकते हैं। यहाँ तक कि कल वाला टुल्लू पंप जो आता है 1 HP का, हाफ HP का, उसको भी हम चाहे डबल फेज में बनाने के लिए तो उसको भी डबल फेज में हम बना सकते हैं। तो उसका लेकिन डाटा चेंज करना होता है। हाँ, और फ्रेंड्स, हम आपको इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ ज़रूर बता दें कि ये जो अभी हम मॉडल लिखे हैं MBQ22, अभी जो नया मॉडल का ये MBQ22 का मोटर आ रहा है क्रॉम्पटन का, तो इसका नेम प्लेट पे कैपेसिटर वैल्यू नहीं लिखा हुआ होता है, जिसके कारण बहुत सारे व्यक्ति को दिक्कत हो रहा है, कस्टमर को भी, कि उस पर नेम प्लेट पे कैपेसिटर वैल्यू नहीं लिखा हुआ है तो हम कितना MFD का कैपेसिटर खरीद करके लगाएं मोटर में। और कभी कभी मिस्त्री को भी कन्फ्यूज़न होता है कि इसमें कैपेसिटर आखिर कितना MFD का लगा हुआ है। कैपेसिटर जो पहले से कंपनी लगा करके देती है तो उस पर पेंट मारा हुआ होता है। पेंट होने के कारण जो है उसका MFD दिखता नहीं है। कई बार हम देखने की कोशिश किए लेकिन जो है MFD दिख नहीं पाता है। किसी में दिखा है, बाकी में पेंट यार के कारण उसका कैपेसिटर पर का MFD मिट जाता है। तो इसका नेम प्लेट पे MFD को नहीं दर्शाया है कैपेसिटर कितना MFD का लगाना है। तो इसका MFD जो है कैपेसिटर MFD वो है कैपेसिटर वैल्यू जो कंपनी लगा करके देती है, इसमें वही वैल्यू हम बताने के लिए जा रहे हैं। तो वो है 72, कितना है 72 MFD। 72 MFD का कंडेंसर इसमें कंपनी लगा करके देती है सिंगल फेज मोटर में। तो यदि कभी कैपेसिटर किसी का भी फट जाए या फिर वाइंडिंग करने के बाद कैपेसिटर आपको पता न चले कि कितना MFD का कंडेंसर लगा हुआ है तो आप हमारा वीडियो देख करके समझ सकते हैं। इसमें 72 MFD का कंडेंसर कंपनी लगा करके देती है। ये क्रॉम्पटन कंपनी जो है ब्लू कलर का 2 HP मोटर बनाती है। तो ये आप देख लीजिए, ये ब्लू कलर का मोटर है और इसका जो स्लॉट का लंबाई है
वो है 5 इंच में 2 सूता कम है, यानी कि 4 इंच 6 सूता स्लॉट की लंबाई है। और इसका इनर गोलाई जो है वो परफेक्ट 2.5 इंच है, यानी कि 2 इंच 4 सूता इनर गोलाई है। और उसके बाद जो है इसका आउटर गोलाई जो है वो परफेक्ट 5 इंची है, यानी कि पूरा के पूरा 5 इंची आउटर गोलाई है इसका। और इसका स्लॉट भी आपको आउटर गोलाई में नज़र आ रहा है कि स्लॉट में स्पेस कितना है। क्रम्पटन मोटर के अंदर स्लॉट में स्पेस थोड़ा कम होता है, तो स्पेस कम होने की वजह से थोड़ा तार डालने में दिक्कत होता है, थोड़ा टाइट जाता है वायर। और कंपनी भी जो है बहुत टाइट बना करके देता है मोटर को, यहाँ तक कि खाली करने में मोटर को बहुत परेशानी होती है, जल्दी वायर निकलता नहीं है मोटर से, इतना टाइट बना करके देता है कि। तो चलिए अब हम आपको इस मोटर का डाटा बताने के लिए जा रहे हैं, जो कि कंपनी का वाइंडिंग डाटा होगा, जिस डाटा से कंपनी वाइंडिंग करती है। का मॉडल है MBQ22। तो MBQ22 मॉडल हो या ना हो, चाहे डबल फेज वाला मॉडल क्यों ना हो, उसको भी आप यदि इस डाटा से वाइंडिंग कीजिएगा, जो डाटा अभी हम बता रहे हैं, तो वो सिंगल फेज में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वो सिंगल फेज पे चलना शुरू हो जाएगा। एक चीज़ और नोट कीजिए माइंड में, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सिंगल फेज किस कस्टमर को बना के देना है और डबल फेज किस कस्टमर को बना देना है। इतना बात आप सिर्फ माइंड में नोटिस रखिए, जो भी कस्टमर मोटर को पोल के नज़दीक में यूज करता है और वहाँ पे वोल्टेज उसको बराबर यानी कि अच्छा अंदाज में मिलता है, 200 वोल्टेज से प्लस मिलता है, तो उस कस्टमर के लिए हमेशा सिंगल फेज मोटर सक्सेस रहता है। और जो किसान दूरी में मोटर को यूज करता है, यानी कि 0.5 किलोमीटर या 1 किलोमीटर वायर खींच करके ले जाता है खेत के तक, और वहाँ पे जाकर के मोटर को यूज़ करता है, तो उस जगह पे लो वोल्टेज हो जाता है। तो उस जगह पे लो वोल्टेज होने के कारण सिंगल फेज जो है वोल्टेज को पूरा नहीं पाता है, तो डबल फेज वहाँ पे खींचना पड़ता है वोल्टेज पूरने के लिए। उस जगह पे जो है मोटर को डबल फेज डाटा से वाइंडिंग करना है, तो वहाँ पे दूरी में डबल फेज डाटा सक्सेस होता है डबल फेज लाइन पे। तो ये सिंगल फेज जो डाटा है हमेशा नज़दीक में सक्सेस होता है। ये बात को आप यदि माइंड में एडजस्ट रखिएगा तो कस्टमर आपका खुश रहेगा, किसान जो है मिस्त्री से बहुत खुश रहेगा कि वो मिस्त्री बहुत ही अच्छा बना करके दिया है हमको। तो चलिए हम आपको अब डाटा बता देते हैं। तो इसका रनिंग कॉइल HWG है। HWG मतलब वायर गेज नंबर 19+19। रनिंग कॉइल HWG जो है वो 19+19 है। सेम मॉडल में सेम मोटर में कंपनी जो है डाटा को भी यानी कि वायर गेज नंबर को चेंज कर देता है। जैसे कि ये 19+19 है, तो दूसरा मोटर कभी कभी आता है सेम मॉडल का, सेम मोटर आता है जिसमें कि 4/22 से वाइंडिंग रहता है। 22 + 22 + 22 + 22, यानी कि दोनों को हम कैलकुलेट करेंगे तो ये दोनों वायर मिला करके और ये चारों वायर मिला करके सेम ही जगह पे पहुंचेगा। हम कैलकुलेशन का भी फार्मूला यूट्यूब पे डाले हुए हैं, कैसे कैलकुलेशन करना है, किस तरह से कैलकुलेट करके आप समझ सकते हैं कि ये 4/22 मिल करके कितना नंबर वायर बनेगा और ये 19 मिल करके कितना नंबर वायर बनेगा। तो कंपनी जो है दोनों वायर गेज नंबर को यूज करती है, किसी मोटर में 4/22 डाल देती है और किसी मोटर में 19 डाल देती है। तो फ्रेंड्स ये कंपनी का ही डाटा है, ठीक है। या तो 19 से रनिंग कॉइल को बनाना है, यदि 19 आपके पास अवेलेबल नहीं है तो 4/22 से रनिंग कॉइल को बनाना है। दोनों में से किसी भी वायर गेज को यूज कर सकते हैं, या तो 4/22 या तो 19। उसके बाद स्टार्टिंग कॉइल का वायर गेज नंबर है, स्टार्टिंग कॉइल HWG यानी कि वायर गेज नंबर 21.5 + 22। 21.5 + 22 ये स्टार्टिंग कॉइल का HWG यानी कि वायर गेज नंबर है। सारे 21 नंबर तार कभी कभी दुकानदार के पास नहीं मिलता है जल्दी, तो 22 से भी हम बना सकते हैं, लेकिन कोशिश यही कीजिएगा कि जो कंपनी डाला है 21.5 और 22 ये वायर डालने का ही कोशिश कीजिएगा, 21.5 + 22 से ही वाइंडिंग करने का। तो ये कंपनी का डाटा से आपको मैच कर जाएगा, लेकिन यदि अपना मर्जी से डालना है तो 22 भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो रनिंग कॉइल का टर्न है, रनिंग कॉइल टर्न है 19 से या तो फिर 4/22 से, कोई सा भी वायर डाल सकते हैं आप। 18 और 20 फिर 20 फिर 20, 18 20 20 20। और स्टार्टिंग कॉइल का टर्न है 34 और फिर 34।
34 ये स्टार्टिंग कॉइल का टर्न है। और इसका कैपेसिटर वैल्यू है 72 UF। तो इसका रनिंग कॉइल का जो पिच है 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12 है, और स्टार्टिंग कॉइल का पिच जो है 1 से 10, 1 से 12 है, यानी 4-2 का सेट है। ये 4-2 का सेट जितना भी मोटर में बनता है तो उसका पिच लगभग सेम यही रहता है। अब चलिए हम आपको इसका वोल्टेज रेंज बता देते हैं, ये कितना वोल्टेज तक वर्क करेगा। ये 120 वोल्ट, वैसे कंपनी लिखती है कि 120 वोल्ट से लेकर के 240 वोल्ट तक ये वर्क करेगा, लेकिन अच्छा अंदाज में वर्क करेगा, यानी कि थोड़ा सही अंदाज में 150 वोल्ट से लेकर के 240 वोल्ट जो है रहना चाहिए। तो 150 से 240 वोल्ट तक ये थोड़ा सा ठीक ठाक वर्क कर लेगा, लेकिन बेटर वर्क करने के लिए मिनिमम 200 वोल्टेज तक ही बहुत ही अच्छा वर्क करता है। 150 वोल्ट पे पानी का रफ्तार घट जाता है, थोड़ा सा हीटिंग भी बढ़ जाता है। तो ये वोल्टेज रेंज है इस मोटर का वाइंडिंग का। तो फ्रेंड्स, यदि इसी मोटर को आप डबल फेज बनाने के लिए चाहते हैं तो सेम स्लॉट की लंबाई देख लीजिएगा कि जिसका क्रॉम्पटन का मोटर का हम डबल फेज डाटा डाले हैं तो उसका स्लॉट का लंबाई यदि सेम है तो आप उस डबल फेज डाटा को इसी मोटर में डाल दीजिएगा, तो ये मोटर जो है फिर डबल फेज बन जाएगा। उसका कैपेसिटर को भी चेंज करना होगा, जितना कैपेसिटर हम बताए हैं अगला डाटा में उसी कैपेसिटर को फिर लगा देना है, 72 को हटा देना है। तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे इसी मोटर का डबल फेज डाटा लेकर के। इस तरह की जानकारी हम रेगुलर लेकर के आएंगे अपने चैनल पे। तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो जब भी यूट्यूब पर अपलोड हो तो आप तक आसानी से पहुंच जाए।